क्या भारत में अमेरिका के क्रिप्टो जायंट कॉइनबेस की एंट्री होने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की गवाही दे रही हैं कि कॉइनबेस जल्द ही भारत में एक बार फिर से आने वाला है। पहले भी था लेकिन अब शायद री एंट्री हो सकती है और इस री एंट्री में नाम जुड़ रहा है CoinDCX का। हाँ, वही CoinDCX जो अभी अभी $44 मिलियन के साइबर अटैक का टारगेट बनी है और अब क्या CoinDCX को कॉइनबेस खरीदने वाला है। तो इस खबर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझते हैं। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। अमेरिका का जाना माना क्रिप्टो करेंसी जायंट है कॉइनबेस। भारत की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है CoinDCX और ऐसी खबरें आ रही हैं कि CoinDCX को कॉइनबेस अक्वायर करने की तैयारी में है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया है कि कॉइनबेस और CoinDCX के बीच डील अब फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुकी है और अगर ये डील पूरी होती है तो इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इस एक्विजिशन से इतनी बात तो साफ है कि कॉइनबेस अब भारत में अपने कदम धीरे धीरे बढ़ा रहा है। वहीं CoinDCX इसलिए सुर्खियों में रही थी क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि CoinDCX नाम की जो ये भारत की जानी मानी क्रिप्टो एक्सचेंज है, यहाँ $44 मिलियन का साइबर अटैक हुआ था। यानी इंडियन रुपीस में इसकी वैल्यू है 368 करोड़। और इस हैक के बाद बहुत सारी खबरें आई और इस हैक के बाद एक और चीज जो हुई वो हुई कि CoinDCX का वैल्यूएशन जो है वो गिर गया। 2021 में जो वैल्यूएशन $2.2 बिलियन पर था वो अब $1 बिलियन से कम होने की संभावना जताई जा रही है। तो CoinDCX का ये जो साइबर अटैक था ना, इसकी कुछ डिटेल्स आपको बता देते हैं। 19 जुलाई 2025 को CoinDCX की इंटरनल ऑपरेशनल वॉलेट से करीब $44 मिलियन की चोरी हो जाती है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक है। इस मामले पर कंपनी का कहना था कि ग्राहकों के फंड्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि यूजर एसेट्स कोल्ड वॉलेट में थे, जबकि ये हैक कंपनी के ट्रेजरी खाते से हुआ है। इस चोरी ने CoinDCX की रिलायबिलिटी पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, लेकिन कंपनी ने डैमेज कंट्रोल बहुत तेजी से किया। CoinDCX ने भारत में क्रिप्टो रिकवरी की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सोल्यूशन अपनाया। उन्होंने चोरी हुए $44 मिलियन को वापस पाने के लिए रिकवरी बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें $11 मिलियन यानी 25% तक का बाउंटी रखा गया है ताकि हैकर्स की पहचान हो और अमाउंट को ट्रेस किया जा सके। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि क्या CoinDCX और कॉइनबेस के बीच एक डील चल रही है क्या। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि कॉइनबेस पहले भी भारत में चल रहा था, लेकिन रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज के चलते 2022 में उन्होंने लोकल ऑपरेशंस जो हैं सीमित कर दिए और दरवाजे बंद करके वो चले गए थे। लेकिन फिर मार्च 2025 में कॉइनबेस ने भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया और ये दिखाता है कि कंपनी अब रिटेल मार्केट में फिर से एंट्री के लिए पूरी तरह से तैयार है, भारत का रुख करना चाहती है। कॉइनबेस पहले से ही CoinDCX और उसके राइवल CoinSwitch में स्ट्रैटेजिक निवेश भी कर चुका है। कॉइनबेस ग्लोबल एक पब्लिक कंपनी है जिसकी 2024 में नेट इनकम लगभग $2.58 बिलियन रही है। कंपनी के पास करीब $404 बिलियन के डिजिटल एसेट्स हैं, जिनमें से 12% बिटकॉइन और 11% इथेरियम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिटकॉइन कस्टोडियन कंपनी है। हालांकि CoinDCX के CEO सुमित गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर अपडेट देते हुए साफ शब्दों में कहा है कि ये डील ऐसी कुछ हो ही नहीं रही है। उन्होंने एक सिरे से इस डील को खारिज किया है। उनका कहना है कि कंपनी बिक्री के लिए नहीं है और ये खबर पूरी तरह से अफवाह है। वहीं कॉइनबेस ने अब तक इस पर कोई पब्लिक कमेंट दिया ही नहीं है। 2023 के बाद से भारत में क्रिप्टो पर वर्चुअल डिजिटल एसेट टैक्स लागू हुआ है और FIU यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया गया है। ऐसे में ये कहना ठीक होगा कि कॉइनबेस जैसी कंपनियों के लिए इंडिया का क्रिप्टो मार्केट एक हाई पोटेंशियल डेस्टिनेशन बन चुका है और इसीलिए कॉइनबेस ने अपना रजिस्ट्रेशन भी FIU में करवाया है। तो अभी तक तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। खबरें बता रही हैं कि इस तरह के एक्विजिशन की बात चल रही है, लेकिन देखिए ना, कॉइनबेस तो भारत में एंट्री की तैयारी कर रही है, लेकिन CoinDCX सिरे से इनकार कर रही है कि ऐसी कोई डील नहीं हो रही है। लेकिन इस खबर पर हमारी नजरें बनी रहेंगी क्योंकि अगर इस तरह का एक्विजिशन होता है जहां यूएस की कॉइनबेस CoinDCX के जरिए भारत में एंट्री लेती है तो क्रिप्टो की दुनिया में ये एक बड़ी डील हो सकती है। लेकिन अभी तो इंतजार करना होगा क्योंकि CoinDCX के CEO ने तो साफ
मना कर दिया है। इस तरह की खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए मनी 9 और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही में मनी 9 प्राइम के मेंबर अगर बनना चाहते हैं तो हम आपके लिए 3 ऑफर लेकर आए हैं, इन पर नजर डालिए, जहां आप हमारे शोज का खुद भी हिस्सा बन सकते हैं और मनी 9 जो रिसर्च कर रहा है उसे भी पा सकते हैं। तो मनी 9 प्राइम के मेंबर बनिए और मनी 9 के साथ जुड़े रहिए।